संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। लेकिन दोस्तों कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाना तो दूर देखकर ही होश उड़ जाते हैं। जाहिर है अंडा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में मुर्गी का ख्याल आता है। मुर्गी का अंडा तो सबने देखा होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान के बनाए कुछ क्रिएचर्स के अंडे इतने अजीबोगरीब होते हैं जिन्हें पहली बार देखकर तो साइंटिस्ट भी चौंक गए थे। तो आइए बिना वक्त गवाए दिखाते हैं आपको इस दुनिया में पाए जाने वाले रेयरेस्ट अंडे। ऑक्टोपस एग। फीमेल ऑक्टोपस की कहानी काफी दर्दनाक है। फीमेल ऑक्टोपस अपने बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और यही वजह है कि फीमेल ऑक्टोपस सिर्फ एक बार ही अंडे देती है। प्रेग्नेंट ऑक्टोपस अपने भीतर अंडों को लगभग 4 से 5 महीने रखती है। इसके बाद सर्दियों के बीच पानी के सही तापमान के दौरान इन अंडों को जन्म दे देती है। एक रिसर्च में बताया गया है कि ऑक्टोपस एक कर लगभग 56,000 अंडे भी देती है। ऐसा करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, जो पानी में एक कर तैरते रहते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस इन सब को एक साथ समूह में इकट्ठा करती है। ऑक्टोपस इन अंडों को एक डेन में रखती है, या फिर आसान भाषा में कहिए कि ये एक तरह का गुफा होता है जो चट्टानों से घिरी रहती है और लगभग 170 अंडों की गूंथी को एक साथ उस गुफा में रख देती है और इन अंडों की सुरक्षा के लिए इनके आसपास बैठ जाती है ताकि किसी भूखे शिकारी की इन पर नजर न पड़े। हर अंडा एक चमकदार सफेद आंसू की तरह होता है जो चावल के दाने के बराबर होता है और लगभग महीने भर तक इन अंडों की ऑक्टोपस रखवाली करती है। इन्हें तैरना सिखाती है। लंबे इंतजार के बाद ये जब ऑक्टोपस छोटी और कमजोर पड़ जाती है, उनका लाल रंग फीका पड़ जाता है, उसके सांस लेने की प्रक्रिया काफी धीमी पड़ जाती है, तब वो एक दिन अचानक अपनी सही अवस्था में आती है और अपने सारे बच्चों को डेन से बाहर तैरने के लिए छोड़ देती है। इस दौरान ऑक्टोपस शिफॉन का इस्तेमाल करती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक अपने अंडों की रखवाली करते करते फीमेल ऑक्टोपस काफी थक जाती है। वो लंबे समय तक खाना नहीं खाती है क्योंकि अंडों के पास परजीवियों का खतरा होता है। वो अपने बच्चों के ऊपर धीरे धीरे पानी फेंकती रहती है जब तक कि बच्चे खुद से तैरना ना सीख लें। इसके बाद डेन से लगभग 2 या 3 मीटर की दूरी पर फीमेल ऑक्टोपस सांस लेना बंद कर देती है। स्नेल एग। अगर आप कभी नदी, तालाब या समुद्र के किनारे पर होंगे तो घोंघा तो आपने जरूर देखा होगा। सामान्य तौर पर इसका साइज 2 से 5 इंच का होता है। छत्तीसगढ़ में इसी करीब 5 इंच के घोंघे की ऐसी प्रजाति का पता चला है जो एक बार में 150 से 200 अंडे देता है। इसके अंडे आकर्षक, चिकने और हल्के पीले रंग के मोती के दाने के समान होते हैं। प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि ये गैस्ट्रोपोडिया श्रेणी का जंतु है। बिना रीढ़ की हड्डी का ये सबसे विकसित प्राणी है। ये मुलायम जगह पर रहता है और घास पत्तियां इसका आहार है। कुछ प्रजातियां तो एक बार में 600 अंडे देने में कैपेबल हैं। स्नेल्स के बारे में एक बात चौंकाने वाली है जिसका खुलासा सितंबर 2012 में हुआ। एक्चुअली साउथ पोल पर पाई जाने वाली घोंघे की एक प्रजाति अपना लिंग बदल सकती है। यस, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च में नर घोंघों के शरीर में बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अंडे मिलते थे। है ना इंटरेस्टिंग? कड़कनाथ एग्स। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहावत तो सुनी होगी आपने, सुनी है ना? चलिए आज हम आपको इससे भी एक कदम आगे लेकर चलते हैं। दरअसल आज हम बताने वाले हैं एक सोने के मुर्गे के बारे में। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जो हम अपनी इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं वो आपके लिए एकदम नया होगा। कड़कनाथ मुर्गा पूरी तरह से काला होता है। भारत में ही पाए जाने वाला इस मुर्गे की काफी मांग है क्योंकि इस मुर्गे का एक अंडा 50 रुपए का बिकता है। कड़कनाथ के पंख से लेकर मीट तक सब काला होता है, यहाँ तक कि हड्डियां भी। यस, मिलता भी सिर्फ देश में एक ही जगह जो मध्य प्रदेश की भील प्रजाति पालती है। स्वाद से लेकर रेट तक सब कुछ कड़क है यार इसका, इसीलिए इसे कहते हैं कड़कनाथ मुर्गा। इसे बनाने से लेकर खाने तक में रेगुलर से अलग तकनीकी का इस्तेमाल होता है। कड़कनाथ के अंडे भी काले ही होते हैं जिनका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। सूरीनाम टोड। यूं तो हमारी दुनिया में एक से एक ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में जानकर किसी को भी हैरानी हो जाए। अब इस अजीब से मेंढक को ही ले लीजिए। क्या आप जानते हैं कि फीमेल सूरीनाम टोड अपनी पीठ से बच्चों को जन्म देती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मेंढक के पीठ पर कई सारे गड्ढे होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को जन्म देती है। ये मेंढक एक बार में 10 से 12 मेंढक पैदा करती है। इस मेंढक में खास बात यह है कि इसकी पीठ पर ही इसके अंडे निकलते हैं और पीठ की एक लेयर नीचे ही वो बढ़ते रहते हैं।
थोड़े दिनों में वो अपना पॉकेट पीठ के अंदर तैयार कर लेते हैं और जब वो लगभग 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब एक एक करके बाहर आना शुरू करते हैं। सूरीनाम टोड जब बच्चों को जन्म देती है तब इसके पीठ से निकलते बच्चे देखने लायक होते हैं। वो पीठ की खाल को चीरते हुए कूद कूद कर बाहर निकलते हैं और पैदा होने के बाद ही माँ मेढक की खाल गड्ढे छोड़ने लगती है। शार्क एग, जी हाँ, शार्क के अंडे। वैसे ये सुनने के बाद कुछ लोगों ने अभी तक मुझे बेवकूफों की कैटेगरी में शामिल कर लिया होगा, ये सोचकर कि शार्क तो यार बच्चे पैदा करती है, हम इंसानों की तरह, है ना। तो मेरे भोले मित्रों, आपको बता दूं कि शार्क की लगभग 400 प्रजातियों में से लगभग 40% अंडे देती है। जी हाँ, लेकिन इनमें से शार्क की एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंडे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह वो ग्रो कर रहे हैं। आपको इस ट्रांसपेरेंट अंडे में शार्क के बच्चे की पूंछ हिलती हुई दिख जाएगी ताकि अंदर पानी का बहाव बना रहे और ऑक्सीजन की मात्रा सही बनी रहे। इस अंडे का कवर काफी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसका निर्माण कोलेजन से होता है जो कि इंसानों की हड्डियों में पाया जाता है। शार्क के अंडे से 12 महीने में बच्चा बाहर आता है, इसीलिए इसे इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। सी हॉर्स एग, नेचर के मुताबिक हमेशा फीमेल ही बच्चे को अपनी कोख में पालती हैं और जन्म देती हैं, है ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नर भी ऐसा कर सकता है जो अपने बच्चों को जन्म देता है। जी हाँ, समुद्र में पाए जाने वाला सी हॉर्स एक ऐसा मेल है जो बच्चों को जन्म देता है। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव का सिर घोड़े जैसी आकृति का होता है, इसीलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है। सी हॉर्स एक बार में 2000 बच्चों को जन्म देता है। सी हॉर्स अपनी इच्छा अनुसार अपना रंग बदलने में सक्षम होता है। इसकी आंखें एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। इसके शरीर में हड्डियां तो होती हैं, लेकिन इसके डैने नहीं होते हैं। इसी वजह से ये मछलियों के मुकाबले धीमी रफ्तार से तैरता है। इसके दांत भी नहीं होते हैं। दुनिया भर में इसकी करीबन 3 दर्जन प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी औसत आयु 1 से 5 साल तक होती है। 15 से 35 सेंटीमीटर तक लंबा ये सी हॉर्स लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है। सी हॉर्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नर सी हॉर्स बच्चों को जन्म देती है और मादा सी हॉर्स अपने अंडे नर सी हॉर्स की थैली में डाल देती है। इसके बाद 10 दिनों से लेकर 6 महीने के टाइम पीरियड में बच्चों का जन्म होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सी हॉर्स का शिकार बड़ी तादाद में किया जाता है क्योंकि कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इससे दवाएं भी तैयार की जाती हैं। दोस्तों, अब जब अंडों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि एक लड़का है जो अंडे देता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई चुटकुला नहीं है बल्कि ये सच है। अब आप सोच रहे होंगे यार मेरा दिमाग खराब हो गया क्या जो मैं ऐसी चौंकाने वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये वाकई में मामला चौंकाने वाला आया है। इंडोनेशिया से आया है, जहां एक लड़के का दावा है कि वो मुर्गी की तरह अंडे देता है। उसके परिवार के लोग भी बताते हैं कि पिछले 2 साल में लड़का 20 अंडे दे चुका है। ये बात जो भी सुन रहा है वो यकीन नहीं कर पाता है। डॉक्टर भी अकमल की अंडे देने की क्षमता को देखकर सर पकड़कर बैठ गए, यार ये क्या मजाक चल रहा है। हालांकि इस बात का डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है कि वो प्राकृतिक तौर पर अंडे कैसे दे पा रहा है। यार इंसान के शरीर के अंदर अंडे बनाने की घटना असंभव है। साल 2016 से अंडे दे रहे इस लड़के ने 22 फरवरी 2018 को डॉक्टरों के सामने भी 2 अंडे देकर उन्हें हैरत में डाल दिया। हालांकि फिलहाल इस पर रिसर्च जारी है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा जरूर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।